जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे विप्रो के बायबैक के बारे में। कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं फिर से। विप्रो के बायबैक का आज हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे कि लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी होती हैं, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, एंटाइटलमेंट रेशियो, ये सब कैसे आता है, कैसे आएगा, वो सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। एक तो जस्ट अभी अभी कह लीजिए एक ऑफिशियल खबर कंपनी के साइड से आई है 28 मई 2026। यहाँ पे डेट वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट लिखा है, विप्रो लिमिटेड लोगो है, ठीक है ना। एक इन्होंने साझेदारी की है, किसके साथ साझेदारी की है? एक सर्विस नाउ करके यहाँ पे कंपनी है के साथ पार्टनरशिप का विस्तार किया है। कोर इंटरप्राइज फंक्शन के में वर्क फ्लो के लिए यह जो है पार्टनरशिप कंपनी ने किया है। मतलब कुल मिला के इसको सीधा सीधा कह लिए सर्विस नाउ नाम की एक कंपनी है जो कुछ सर्विस देती है। मतलब टेक कंपनी टाइप का एक कह लीजिए सॉफ्टवेयर कंपनी है। और उसके मतलब साथ विप्रो का एजेंटिक एआई जो है वो जो है मिलके वहाँ पे भी इंटीग्रेट किया जाएगा इसके विप्रो के एजेंटिक एआई को, और दोनों जो है मिलके वहाँ पे सर्विस देंगे, ठीक है ना। ये विप्रो का जो एजेंटिक एआई करके कुछ है, ये क्या करता है कि ये मतलब जो भी ऑफिस के कुछ काम होते हैं जिनको आप वर्कर रख के सभी लोग करवाते हैं, वो स्वतः ही कर देता है। क्या करना है, कैसे करना है, वो अपने आप ही सारा का सारा काम जो है एक कह लीजिए कि मतलब आप जैसे एक किसी को हायर करते हो ना, वुमेन मैन को, या कह लीजिए किसी भी इंसान को, वो इंसान का काम करता है और एक नहीं कई सारे लोगों का साथ में काम करता है। तो इसको जो है यहाँ पे सर्विस नाउ एआई प्लेटफॉर्म की क्षमता मतलब बढ़ाएगा। इस तरीके से यहाँ पे साझेदारी टाइप का यहाँ पे हुआ है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक लिए, ठीक है ना। अब मेन चीज आ रहा है यहाँ पे कि विप्रो का बायबैक का अब लास्ट चरण चल रहा है। लास्ट चरण का मतलब अब रिकॉर्ड डेट बस बीतने ही वाला है, मतलब आने ही वाला है। 2-4 दिन बस और बाकी है, ठीक है ना। 5 जून 2026 को इसका यहाँ पे कह लीजिए कि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है। 4 जून खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों के पास 29 तारीख और उस महीने में 1, 2, 3, 4 दिन बाकी, मतलब 5 दिन कुल मिला के बाकी है, ठीक है ना। 250 रुपये पे कंपनी बायबैक कर रही है। अब देखिए रिकॉर्ड डेट जब ही बीतेगा ना तो फिर आएगा एक लेटर ऑफ ऑफर। क्या आएगा? विप्रो का यहाँ पे बायबैक का आएगा, लेटर ऑफ ऑफर आता है, ठीक है ना। ये लेटर ऑफ ऑफर ही है, लेकिन ये नया वाला नहीं है, मतलब ये पुराना वाला है। ताकि देखिए इस चैनल की यही खूबी है कि मैं जो भी चीज़ आगे होने वाला होता है, कैसे होगा, क्या होगा, उसको मैं पहले से ही आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि जब वो चीज़ हो तो हम लोगों को वो चीज़ समझने में और आसानी हो, और उसके लिए हम पहले से तैयार रहें कि क्या होगा, कैसे होगा। ये लेटर ऑफ ऑफर, ये विप्रो का ये लोगो आपको दिख भी रहा है, ये पिछला जो बायबैक बीता था इसका, उसका है। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाएंगी कि कितना इंटाइटलमेंट रेशियो रहता है, कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, कितने रिटेल इन्वेस्टर उस समय थे, मतलब रिटेल इन्वेस्टर मतलब 2 लाख के नीचे वाले। तो यहाँ से हम लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है ना। अब इसके पहले मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन के माध्यम से यहाँ पे भी समझाया था कि कितना हम लोग का एक्सेप्टेंस रेशियो, इंटाइटलमेंट रेशियो आ सकता है। ये मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ। लेकिन आज हम लोग उसी लेटर ऑफ ऑफर को यहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं, जिसके तहत से हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा। देखिए जिम ही सबसे पहले समझिए कि 5 जून पहले आएगा, तो 5 जून से पहले 4 जून आएगा, तो 4 जून को जो भी खरीद के होल्ड करेगा उसको बायबैक के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब 5 जून को उसका नाम जो आ जाएगा बायबैक की लिस्ट में आ जाएगा। 5 जून के बाद लगभग 3 दिन के अंदर अंदर, मेरे हिसाब से 3 दिन के अंदर अंदर, इसको मैं डेट के हिसाब से बताऊं तो 5 जून बीतेगा तो 6-7 तो मान लीजिए छुट्टी रहेगा, 8-9-10 के अंदर अंदर लेटर ऑफ ऑफर कंपनी लगभग लगभग अपना जारी कर देती हैं, 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो चलिए मान लेते हैं कि 10 तारीख को कंपनी अपना लेटर ऑफ ऑफर जारी करेगी। सेम ऐसा ही लेटर ऑफ ऑफर यहाँ पे कंपनी जारी करेगी। उसमें क्या क्या डेट रहेगा? उसमें हम लोगों का रहेगा ओपनिंग डेट, मतलब कब से अप्लाई शुरू होगा बायबैक में, कब से हम लोग टेंडर शुरू करेंगे, कब तक टेंडर कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट एक आएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे दिया जाएगा हमारा बायबैक का इंटाइटलमेंट रेशियो। यहाँ पे देखिए बायबैक का इंटाइटलमेंट टोटल लिखा है ना,
उसमें कितना शेयर हम लोग का रिटेल कैटेगरी में जा रहा है, कितने शेयर पे, वो लिखा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 62 शेयर उस समय हम लोग का गया था, 2023 की बात कर रहा हूँ, 265 इक्विटी शेयर पे। वहीं पे जनरल कैटेगरी में 600 शेयर पे 26 शेयर गया था। समझ रहे हो, ये उस समय का इंटाइटलमेंट रेशियो था। तो इस तरीके से इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा। अब उस समय अगर हम लोग ये देख लेंगे कि कितने मतलब शेयर होल्डर थे, अब ये जो हम अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हर 262 शेयर पे 65 शेयर हम लोगों का गया था, तो उस समय का इंटाइटलमेंट रेशियो था 1.47 के आसपास। मतलब 4.5 शेयर के बदले में हम लोगों के एक शेयर जो है वो बायबैक में गए थे उस समय। मतलब वो अधिकार था, उतना तो जाना ही जाना है। इंटाइटलमेंट रेशियो का एक ही मतलब होता है कि उतना तो जाएगा ही जाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है ना। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन किया था तो ये भी हमारा इंटरेस्टिंग वही आ रहा है, 4.6 का ही आ रहा है। मतलब अभी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 2 लाख के शेयर कैपिटल वाले से, तो भी जो 41 करोड़ अभी भी इक्विटी शेयर है रिटेल इन्वेस्टर के पास, मतलब रिटेल क्या है वो 2 लाख के नीचे वाले के पास, तो उसका 4.6 आ रहा है। इस बार ये पूरा नंबर है। उधर के साइड में 2 लाख का जो नंबर आता है वो कम आता है, इससे लगभग आधा या आधा से ज़्यादा थोड़ा सा आता है। ये वाला इस बार का हम लोगों का इंटाइटलमेंट रेशियो बहुत सही आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, बहुत अच्छा आएगा। हाँ, अभी ये जो रिकॉर्ड डेट का पीरियड चल रहा है इसमें बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर नए वाले बाय कर लिए होंगे या बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, तो वो मतलब हो सकता है कि थोड़ा नंबर इधर उधर हो जाए। नहीं तो अगर मार्च वाले जो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो अपडेट आया था वहाँ से अगर लेंगे तो इस बार जो है इंटाइटलमेंट रेशियो हम लोग का बहुत बढ़िया आएगा। उस समय की बात करेंगे तो उस समय देखिए मैं यहाँ पे जो मार्क करके यहाँ पे रखा हूँ, उस समय कितने थे? उस समय टोटल 27.5 लाख शेयर होल्डर थे। कितने थे? 27.5 लाख शेयर होल्डर थे। इस बार कितने अभी शेयर होल्डर हैं यहाँ पे? अभी जो मैं मार्क किया था वो 25.5 लाख शेयर होल्डर ही हैं वो टोटल। इसमें से बहुत सारे जो है 2 लाख के ऊपर वाले भी आएंगे। तो उस समय 27.5 लाख शेयर होल्डर थे, इस समय केवल जो है कह लीजिए कि 25.5 लाख शेयर होल्डर है। तो इस बार कम शेयर होल्डर हैं। समझ रहे हो आप लोग, ये हमारे हक में जाएगा और बढ़िया इंटाइटलमेंट रेशियो आ सकता है, ऐसी संभावना होगी। उस समय हमारे पास मतलब रिटेल इन्वेस्टर के पास जो टोटल इक्विटी शेयर थी वो 3% थी। कितनी थी? 3% थी। टोटल जो नंबर था मतलब 2 लाख के नीचे वाले शेयर होल्डर के पास, रिटेल इन्वेस्टर के पास, वो था 17 करोड़ इक्विटी शेयर उस समय हमारे पास थे। इस समय अभी हम लोग अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी जो 2 लाख से नीचे वाला शेयर कैपिटल है इसमें 41 करोड़ नंबर है। एक चीज आप लोगों को बताऊं कि ये नंबर उस समय कितना था जब 17 करोड़ हम लोगों का यहाँ पे आया था शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो उस समय जो ये अभी जो 41 करोड़ का भी नंबर आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, टोटल शेयर कैपिटल के हिसाब से जो 2 लाख से कम वाले शेयर कैपिटल हैं, 41 करोड़ अभी दिखा रहा है, उस समय 28 करोड़ ये नंबर था। तो उस समय रिटेल कैटेगरी में टोटल शेयर आए थे 17 करोड़। मतलब टोटल जो ये अभी का मैं जो 41 करोड़ नंबर दिखा रहा हूँ उस समय का वो नंबर 28 करोड़ था, जिसमें से 10 करोड़ मतलब शेयर होल्डर 2 लाख के ऊपर वाले कैटेगरी में आए थे। केवल 17 करोड़ ही रिटेल कैटेगरी में आए थे 28 करोड़ में से। तो वहीं अगर थियरी यहाँ पे भी लगाएंगे तो 41 करोड़ अभी वो नंबर है, तो 41 करोड़ में से अगर यहाँ पे 14 दूना 28 था, देखिए 14 दूना 28, 17 है, 17 दूना कह लीजिए कि यहाँ पे 7 दूना 14 34 हो गया। तो 17 दूना 14 दूना 28 लगभग आधा से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसी तरीके से इसको भी आधा करेंगे तो ये आएगा 21। कितना? 21। अब 21 से बढ़ाएंगे तो बहुत बढ़ाएंगे तो 25, या फिर इसको कर लेंगे 28। 28 करोड़ से ज़्यादा, मेरा तो व्यू है कि 25 करोड़ मान के चलिए लगभग लगभग इक्विटी शेयर रिजर्व कैटेगरी में रहेगा इस बार। उस बार 17 करोड़ 28 करोड़ था तो 17 करोड़ आया, इस बार 41 करोड़ है तो इसमें से लगभग 25 करोड़ रिटेल कैटेगरी में शेयर आएगा। अब ये जो नंबर होता है ना, ये 2 लाख शेयर कैपिटल के हिसाब से 41 करोड़ होता है। शेयर में अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारे लोगों के पास 2 लाख से ऊपर के भी शेयर होते हैं, तो इसलिए इसमें से नंबर घटता है। हालांकि सबसे पास का नंबर यही होता है, इसीलिए इसी से कैलकुलेट किया जाता है। तो 25 करोड़ या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 28 करोड़ इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में आएगा। अब यहीं पे अगर हम लोग 25 करोड़ या 28 करोड़ मान के यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इंटाइटलमेंट रेशियो अपना हम लोग, तो अभी बताया था कल भी, परसों 2-3 दिन पहले बताया था कि हमारा इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा 1.2 या 1.3 कह लीजिए, 28 आ रहा है तो 1.28 भी कर लीजिए या 1.3 भी कर लेंगे तो 33% का तो हम लोग का इंटाइटलमेंट रेशियो ही आ जाएगा।
हर 3 शेयर में से हम लोगों का 1 शेयर तो इंटाइटलमेंट का ही जाएगा, मतलब अधिकारी है उतना तो जाएगा ही जाएगा कैलकुलेशन के माध्यम से। जरूरी नहीं है कि अब वो कितना नंबर आएगा, हम लोग मान के चल रहे हैं। अगर ये नंबर थोड़ा सा बढ़ता है, और जैसा कि मैं अभी बता ही रहा हूँ कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मान लेते हैं कि अगर ये नंबर 28 करोड़ का भी आता है तो भी वही हम लोगों का 3 सवा 3 का आ रहा है, तो मतलब 3 के अराउंड अराउंड का तो हम लोगों का इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा ही आएगा। इसका क्या मतलब होता है कि हर 100 शेयर के बदले में लगभग 30 शेयर या 33 शेयर तो हम लोगों के मतलब इंटाइटलमेंट रहेगा ही रहेगा, मतलब उतना तो जाएगा ही जाएगा। बाकी जितना से कम लोग अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो कुल मिला के लगभग जो ये रेशियो रहता है इंटाइटलमेंट, लगभग लगभग ये डबल तो हो ही जाता है। मतलब 30% का अगर इंटाइटलमेंट रेशियो आया है तो वो लगभग जो है 60% हो ही जाता है। उस समय 20% का इंटाइटलमेंट रेशियो था, हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर था, तो 20% था, आया कितना था 77%। इस बार तो 30% एक्सेप्ट इंटाइटलमेंट रेशियो रहेगा, तो इस बार कितना आएगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो या समझ सकते हो। उस समय 20% का इंटाइटलमेंट रेशियो था, 1.4 का एंटाइटलमेंट रेशियो आया था, तो एक्सेप्टेंस रेशियो आया था 77% का। इस बार 1.3 का इंटाइटलमेंट रेशियो रहेगा, तो इस बार कितना आएगा ये आप खुद समझ सकते हो कि उस समय 4 शेयर में 1 शेयर हम लोगों का इंटाइटलमेंट जा रहा था, 77% है। इस बार 3 ही शेयर में 1 शेयर जा रहा है हम लोगों का इंटाइटलमेंट में, तो फिर कितना अच्छा से आ सकता है इस बार एक्सेप्टेंस रेशियो। तो इसको आप समझ लीजिएगा, और ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास रहे कि हाँ इस बार बढ़िया इंटाइटलमेंट रेशियो आ सकता है, एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, और बढ़िया हम लोगों का बायबैक में शेयर जा सकते हैं, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ जो है 5 तारीख से पहले पहले शेयर अपना जो है अच्छे से रख सको। जो भी आपके पोर्टफोलियो में पहले से हैं तो भी, बायबैक के लिए जाना चाहते हो तो भी। प्रीमियम भी कम नहीं है, प्रीमियम भी 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 250 रुपये पे कंपनी बायबैक कर रही है, तो लगभग लगभग 25% का अभी भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो 25% का प्रीमियम कम नहीं होता है, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। 50% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा तो सीधा सीधा 12% का हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। बेनिफिट कह लीजिए एक तरीके से। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जब भी लेटर ऑफ ऑफर आएगा वो आएगा वहीं 8 9 10 जून के आसपास, आप लोगों को बताऊंगा। ये कैलकुलेशन आप लोगों को कैसा लगा है इसको आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है ना। एक बार बस 2020 में 33% का यहाँ पे आया है, नहीं तो देखिए पिछली बार यहाँ पे 77% का इंटाइटलमेंट रेशियो आया था। साइज कम ही था, केवल 5% इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर रही थी उस समय। अभी की बात करेंगे तो अभी कितना कंपनी बायबैक कर रही है इक्विटी शेयर, उसको स्वयं देख सकते हो यहाँ पे कितना बायबैक कर रही है, 5.7%। मतलब उस समय साइज छोटा था, इस समय साइज बड़ा है। मतलब इस तरीके से वैल्यू वाइज नहीं बोल रहा हूँ कि 15,000 करोड़ पे 12,000 करोड़, ये नहीं, इक्विटी शेयर के हिसाब से। उस बार अपना 5% इक्विटी शेयर बायबैक की थी, इस बार 5.25% इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है, तो साइज बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज तो बढ़िया है, इस बार का बायबैक चुकना नहीं है किसी को, बढ़िया सा, ठीक है ना।